हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। एंड इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे इन ऑपरेशनल रिसर्च पेपर, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने सॉल्व करके ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि इसके पहले के जो वीडियो है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस पर भी हमने 2022 का जो पेपर है गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। ओके। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 के जो पेपर के क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 8 नंबर का, जो हमें पेपर में बताया गया है। एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें बताया है कि एवरेज कंप्लीशन टाइम एंड इट्स वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ 34 एंड 36। यानी कि यहाँ पर एवरेज कंप्लीशन टाइम जो है वो हमें दिया है 34 एंड उसका जो वेरिएंस है वो हमें दिया है 36। एंड आगे हमें बताया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड विद इन 28 डेज। यानी कि यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है कि ये जो काम है वो हम 28 डेज के विद इन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है z की वो हमें दिया है 0.3413। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जितने भी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है वो सारी हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताया है, तो यहाँ पर हमें बताया है एवरेज कंप्लीशन टाइम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एवरेज कंप्लीशन टाइम कितना दिया है, 34 दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 34। और यहाँ पर 36 दिया है वेरिएंस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिएंस कितना दिया है 36 इज इक्वल टू 36। ओके। एंड इसका जो डिज़ायर्ड कंप्लीशन टाइम है वो कितना है 28 डेज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिज़ायर्ड कंप्लीशन टाइम कितना है 28 डेज। ओके। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर सब में बताई गई है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो P इंटू ब्रैकेट x लेस देन इक्वल टू यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम कौन से अमाउंट राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो डिज़ायर्ड कंप्लीशन टाइम कितना दिया है 28 डेज दिया गया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 28। ओके। इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट z लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है वही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके। तो यहाँ पर आएगा P z लेस देन इक्वल टू x। तो x हम कौन सा कंसिडर करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो डिसाइड कंप्लीशन टाइम है 28 डेज वही हमारा x हुआ है। यानी कि यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 28 माइनस म्यू। तो म्यू की अमाउंट हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, तो म्यू हमें यहाँ पर दिया है 34। ओके। तो यहाँ पर ये जो एवरेज कंप्लीशन टाइम है 34, उसको हम यहाँ पर म्यू बोलेंगे क्योंकि ये एवरेज कंप्लीशन टाइम है। ओके। तो इसीलिए हम इसको म्यू बोलेंगे। एंड यहाँ पर ये जो साइन है उसको हम बोलेंगे सिग्मा। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं पर भी इक्वेशन में नहीं बताई गई है। तो ये जो सिग्मा है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिग्मा। तो यहाँ पर ये जो वेरिएंस है वो हमें दिया है 36। तो सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 36
का हम यहाँ पर रूट करेंगे एंड 36 का हम रूट करेंगे तो यहाँ पर हमें सिग्मा की अमाउंट मिल जाएगी। तो 36 का सिग्मा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6। ओके, तो अब हमें यहाँ पर हमारा जो सिग्मा है उसकी अमाउंट पे हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। जो हमें मिला है आंसर वो है 6। ओके, तो अब यहाँ पर इसके डिवाइड में जो सिग्मा है उसका आंसर हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे 6। ओके, ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे P एज इट इज़ Z लेस देन इक्वल टू, एंड इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -1। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बट यहाँ पर अब हम क्या करेंगे तो इसको हमें और फर्दर सॉल्यूशन करना रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.5। तो यहाँ पर 0.5 है, वो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 0.5 मैंने कैसे लिख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये जो 0.5 है वही आपको कंपलसरी यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। तो जब हमें P का आंसर यहाँ पर इस तरह से मिल जाए उसके बाद यहाँ पर हमें 0.5 ही राइट डाउन करना है। ओके, दूसरा कोई और नंबर यहाँ पर हमें नहीं राइट डाउन करना है, सिर्फ 0.5 ही यहाँ पर राइट डाउन करना है। ओके, तो यहाँ पर 0.5 हमने राइट डाउन कर दिया। अब इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें अमाउंट कितनी दी है Z की वैल्यू, तो वो है 0.3413। तो वो हम माइनस करेंगे 0.5 में से। तो यहाँ पर हमने माइनस क्यों राइट डाउन किया, तो यहाँ पर ये जो हमें आंसर मिला है वो -1 मिला है, यानी कि ये जो आंसर है वो हमें माइनस में मिला है। इसीलिए हम यहाँ पर 0.5 में से माइनस करेंगे ये अमाउंट को। एंड अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो -1 आंसर मिला है उसकी जगह यहाँ पर हमें प्लस में आंसर मिला होता तो यहाँ पर हम 0.5 में प्लस करते। तो यहाँ पर माइनस आंसर मिला है इसीलिए हम यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर 0.5 में से माइनस करेंगे ये अमाउंट को, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.1587। एंड इसको हम यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 15.87%। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था वो हमने यहाँ पर आसान मेथड से सॉल्यूशन कर दिया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी, आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया था वो है ऑप्टिमल सीक्वेंस का। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, तो यहाँ पर हमें बताया है कि ऑब्टेन ऑप्टिमल सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ जॉब्स दिए गए हैं, मशीन ए एंड मशीन बी की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। ओके, तो जॉब हमें यहाँ पर दिया है A B C D E F एंड G, एंड मशीन ए एंड मशीन बी की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो दो मशीन की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। तो मशीन ए जो है वो ऊपर की लाइन में है एंड मशीन बी जो है वो नीचे की लाइन में है। तो मशीन ए जो है वो ऊपर की लाइन में है इसीलिए हम इसको यहाँ पर रखेंगे मशीन ए। ओके, तो यहाँ पर ये मशीन ए हुआ एंड ये जो मशीन बी है वो नीचे की लाइन में है इसीलिए हम इसको पीछे से राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मशीन बी। ओके, तो जो भी यहाँ पर अमाउंट ये होगी वो नीचे की लाइन में होगी, तो इसके सामने वाली जॉब को हम पीछे से राइट डाउन करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो मशीन ए यानी कि ऊपर की लाइन में जितनी भी अमाउंट हम सिलेक्ट करेंगे उसके सामने जितनी भी जॉब्स है उसको हम आगे से राइट डाउन करेंगे। ओके, तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सम हमें दिया गया है उसमें हम देखेंगे कि ये जो अमाउंट है उनमें से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी हमें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अमाउंट जो है वो है 4। तो 4 यहाँ पर हमने राउंड कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि 4 जो है वो ऊपर की लाइन में है या फिर नीचे की लाइन में। तो ये जो 4 है वो ऊपर की लाइन में है, तो ऊपर की लाइन में होगा यानी कि हम इसको आगे से राइट डाउन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें 4 नहीं राइट डाउन करना है, इसके सामने जो जॉब हमें यहाँ पर बताई गई है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है। ओके, तो यहाँ पर 4 के सामने कौन सी जॉब हमें यहाँ पर बताई है, ई। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे ई को। तो यहाँ पर हमने ई को राइट डाउन कर दिया है इसीलिए हम यहाँ पर ई को क्रॉस कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर
इसको छोड़ के बाकी की जितनी भी अमाउंट यहाँ पर बची है उसमें से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है। तो यहाँ पर इसमें से सबसे छोटी अमाउंट जो है वो है 5, तो इसके ऊपर हम राउंड बना देंगे। अब देखेंगे कि ये ऊपर की लाइन में है या फिर नीचे की लाइन में, तो ये नीचे की लाइन में है इसीलिए हम इसको पीछे से राइट डाउन करेंगे। बट यहाँ पर हमें 5 नहीं राइट डाउन करना है, इसके सामने जो भी यहाँ पर जॉब हमें दिया है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर 5 के सामने है बी जॉब, तो यहाँ पर हम इसको राइट डाउन करेंगे बी एंड इसको हम यहाँ पर लगा देंगे क्रॉस। इसी तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब जो हम अमाउंट हमारी बची है, जितने भी लाइन्स हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिए उसको हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, ओके। इसके अलावा जितने भी कॉलम्स हमारे यहाँ पर बचे हैं उसमें से हम देखेंगे कि हमारी सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अमाउंट जो है वो है यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर भी हमें दिया है 6। तो यहाँ पर जो 6 है वो 2 बार हमें यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 6 है वो ऊपर की लाइन में है या फिर नीचे की लाइन में। तो यहाँ पर हम पहले से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला 6 जो है वो ऊपर की लाइन में है, यानी कि आगे से राइट डाउन करेंगे तो कौन सा जॉब है सी। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे सी एंड इसको हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। देन यहाँ पर दूसरे नंबर का जो 6 है वो देखेंगे तो वो भी ऊपर की लाइन में है एंड इसके सामने का जॉब कौन सा है वो है एफ़, तो इसको भी क्रॉस लगा देंगे एंड ये ऊपर की लाइन में है इसीलिए हम इसको आगे से राइट डाउन करेंगे, वो यहाँ पर लिख दिया है हमने एफ़, ओके। तो आई होप कि इतना जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। एंड इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, ओके। तो यहाँ पर इतना सॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो यहाँ पर इसके बाकी के जो कॉलम्स है जितने भी हमने यहाँ पर क्रॉस नहीं किए हैं उसमें हमें देखना है कि कौन सी अमाउंट अब सबसे छोटी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अमाउंट जो है वो है 7, तो 7 यहाँ पर भी हमें दिया है एंड यहाँ पर भी दिया है, ओके, यानी कि 2 7 हमें यहाँ पर दिए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आगे से हम देखेंगे तो पहला 7 ये है, तो पहला 7 जो है वो नीचे की लाइन में है, यानी कि हम पीछे से राइट डाउन करेंगे एंड इसके सामने कौन सा जॉब है तो ए जॉब, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे ए एंड इसको हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। एंड यहाँ पर अब जो हमारा दूसरा 7 है वो ऊपर की लाइन में है, यानी कि अब हम इसको आगे से राइट डाउन करेंगे तो इसके सामने कौन सा जॉब है तो वो है जी, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे जी एंड इसको भी हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। एंड अब लास्ट जो कॉलम हमारा बचा है वो कौन सा कॉलम है वो है डी, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर डी राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया है वही हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस है जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा एंड कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।